नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आए वो रीजनिंग का बहुत धमाकेदार वीडियो है, क्योंकि आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने वाले एग्जाम में इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो टॉपिक है आज का वो है आपका कथन और पूर्व धारणाएं हैं। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। इसके बारे में जो लॉजिक्स है, इसके बारे में जो बातें हैं वो कई बहुत कम मिलती है, ज़्यादातर क्वेश्चन से मिलते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको जितने मिनट का होता है आपका ये कंप्लीटली देख ले एंड तक, तो मेरी गारंटी है कथन पूर्व धारणा से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, चाहे यूपीएससी में आए, आरएस में आए, राजस्थान के किसी में या इंडिया के किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप किया जाए, मेरी गारंटी कभी गलत होने की संभावना 1% भी नहीं रहेगी दोस्तों। तो एक एक बात को अच्छे से कंसल्ट कीजिए, एक एक बात को अच्छे सुनिएगा और जो बोला जाए उन बातों को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। अगर ये बातें आप जानते हैं बिल्कुल देसी भाषा में, तो 100% मैं कह सकता हूँ कथन पूर्व धारणा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एक दूध पीता बच्चा भी 100% कर सकता है। अगर ये वीडियो कंप्लीटली देखा है आपने, तो 100% अपन बात करेंगे इस बारे में, कथन और पूर्व धारणा है। तो स्टेटमेंट जो दिया जाता है, एक तो कथन दिया जाता है आपको और होती है आपकी दो पूर्व धारणाएं। एग्जाम के अंदर दो भी पूर्व धारणाएं होती है। और कोई बड़ा एग्जाम है जैसे आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो पूर्व धारणा की संख्या 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपके एग्जाम के ऊपर। तो एक बात याद रख लेगा, सबसे पहले अपन बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों की, जो कथन और पूर्व धारणा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने कि कथन के रूप में कोई भी बात आपको दी जाती है, कथन के रूप में सलाह हो सकती है, कथन के रूप में कोई भी बात हो सकती है जो आपको दी जाए, कथन के रूप में कोई निर्देश हो सकता है जो कथन के रूप में आपको दे रखा हो। अब पूर्व धारणा क्या है कि उस जो सलाह आपको दी जा रही है या फिर निर्देश आपको दिया जा रहा है, उसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या क्या बातें बन जाती है, मतलब पहले से ही जो बातें बन जाती है या पहले से आप सोच लेते हैं, तो वो कहलाती है पूर्व धारणाएं। लेकिन पूर्व धारणा की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है कि पूर्व धारणाएं जो होती है वो जनरल सोच का नतीजा होती है। अगर कोई बात सिंगल माइंड के दिमाग मारी हो, अगर आप अकेले के दिमाग मारी हो, तो पूर्व धारणा नहीं मानी जाती है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पूर्व धारणा वो होती है जो जनरल सोच का नतीजा होती है। मतलब ये सोच के चलिए कि ये बात अगर आपके दिमाग में आ रही है तो 100% समझ लेना कि ये बात सबके दिमाग में आनी चाहिए, एट ए टाइम, सेम टाइम पे वही बात सबके दिमाग में आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो पूर्व धारणा नीति है। तो चलो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं जिससे जल्दी समझ में आएगा आपको। तो कथन ये कहता है अपना कि आज मौसम खराब है। मैंने कथन में बोला आपके सामने आज मौसम खराब है। अब मैंने पूर्व धारणा बोली बारिश होने की संभावना है। सुनना गौर से, पूर्व धारणा बोली बारिश होने की संभावना है। तो भैया जहाँ संभावना होती है वह पूर्व धारणा होती है। मैंने भी थोड़ी कहा 100% बारिश होगी, और जहाँ पर 100% नहीं है और जहाँ पर कुछ संभावना व्यक्त की जा रही है, तो जहाँ जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर पूर्व धारणा होती है। क्योंकि हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो मन में पहले से विचार आ गया कि यार आज मौसम खराब है तो बारिश तो हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने ये संभावना है और संभावना एक पूर्व धारणा होती है। तो आप कह सकते हैं पूर्व धारणा मान्य है, आप कह सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए, कथन सुनिए। रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये कथन है आपको। बिल्कुल सिंपली काफी अच्छे सुनना, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब पूर्व धारणा स्पष्ट सुनो, पेड़ रात को CO2 गैस निकालते स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये ऐसी पूर्व धारणा आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि CO2 के बारे में आपको नॉलेज है ही नहीं, है ना। और आपको ये भी पता नहीं कि क्या होता है, बस आपको सिर्फ बोलने वाले ने एक सलाह दी कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। अब इससे आपके दिमाग में मान लो आप अनपढ़ हो, मान लो हो सकता है जिस सलाह देने वाले ऐसे व्यक्ति को सलाह दे रहा हो जो अनपढ़ हो, तो उसको क्या पता CO2 भी होती है, कुछ होता है भी, उसको बस नहीं सोने की बोला है तो मतलब नहीं सोएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा आपके सामने। ऐसी पूर्व धारणा मान्य नहीं, क्योंकि ऐसी पूर्व धारणा सभी के दिमाग में नहीं बनेगी। या फिर पेड़ से गिरने वाले पत्तों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, तो ये पूर्व धारणा भी मान्य नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पत्ते गिरने से हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। ऐसी पूर्व धारणा ऊंची सोच का नतीजा है। और अपन बात कर रहे हैं कि पूर्व धारणा वो होती है जो जनरल सोच का नतीजा होती है, मतलब एट ए टाइम एक ही बात बहुत सारे व्यक्तियों के दिमाग में आ जाए। वैसा अगर आप सोच पा रहे हैं तो कथन पूर्व धारणा क्वेश्चन कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा आपका। इस बात का विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा आप। ये दोनों एग्जाम्पल ने बेसिक लिए हैं। अब आपको पहले बता दिया कि अगर आपको 2 पूर्व धारणाएं दे रखी है, एक कथन दे रखा है, तो 4 ऑप्शन इस प्रकार से होंगे आपको। पहला ऑप्शन रहेगा पहली पूर्व धारणाएं मान्य है, सेकंड दूसरी पूर्व धारणाएं मान्य है, तीसरा दोनों पूर्व धारणाएं मान्य है, चौथा दोनों पूर्व धारणा मान्य नहीं है। ये आपका चौथा हो गया। इस प्रकार से कर सकते हैं अपन ये 4 ऑप्शन। इन 4 ऑप्शनों पे 3 क्वेश्चन इनको देखेंगे अपन। फिर चौथे नंबर क्वेश्चन में मैंने 3 पूर्व धारणा लिया। अगर बड़े एग्जाम के अंदर अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो फिर 3 पूर्व धारणा भी आपको समझा देंगे, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन से और बड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का कथन है जो अपन से कह रहा है, कोटा से जयपुर जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ। तो किसी व्यक्ति ने हमको सलाह दी, ये जो कथन है आपका ये सलाह के रूप में है। तो किसी व्यक्ति ने हमको सलाह दी कि कोटा से जयपुर जल्दी पहुंचना है तो हवाई जहाज से जाओ। तो यहाँ पर एक लाइन है जल्दी,
वैसे आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी जाना है तो आपको हवाई जहाज से जाना चाहिए, किसी ने सलाह दी। ठीक है, अब इस सलाह देने के बाद पूर्व धारणा क्या बनेगी, देखो कोटा और जयपुर वायु मार्ग से जुड़े। देखो जिस व्यक्ति से आप पूछ रहे हो एक जानकार व्यक्ति है, जैसे उसने बोला कोटा से जयपुर जाने के लिए हवाई मार्ग से जाओ या फिर हवाई जहाज से जाओ, तो तुम्हारे मन में बात 100% बन जाएगी, यार उस आदमी ने सलाह दी तो कोटा और जयपुर वायु मार्ग से जुड़े हुए। ठीक है, इस प्रकार से। अब जैसे आपने मान लो सपोज करिए बात कही कि सर मुझे मीठा बहुत पसंद है, ऐसा बोला आपने, तो किसी ने सलाह दी कि आपको मिठाई खानी चाहिए, तो आपने सोचा कुछ मिठाई खाने की सलाह इसलिए दी कि मिठाई मीठी होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर जैसे आपने ये बात कही कोटा से जयपुर जल्दी पहुंचने के लिए हवाई मार्ग से जाओ, हवाई जहाज जाओ, उसने सलाह ये इसलिए दी कि कोटा और जयपुर वायु मार्ग से जुड़े, उसको पता है। अरे ऐसी पूर्व धारणा हमारे दिमाग में आ जाएगा, हाँ यार हो सकता है कोटा और जयपुर वायु मार्ग से जुड़े, तभी सामने वाले ने सलाह दी। तो ये पूर्व धारणा मान्य है, क्योंकि कोटा और जयपुर वायु मार्ग से जुड़े तभी तो सामने वाले ने सलाह दी अपन को, ये मान्य है आपके, बिल्कुल सही बात है। कोटा से जयपुर पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है, ऐसे बोला आपके सामने। तो भैया मैंने जल्दी शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर आपको जल्दी जाना है तो आप हवाई जहाज से जा सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कोटा जयपुर पहुंचने के लिए कोई और दूसरा साधन नहीं है, तो निरर्थक बात है भैया, इस बात में कोई दम नहीं है। ठीक है, अपन कह रहे हैं कि कोई साधन नहीं है, बाय कार, बाय पैदल जा सकते हो, बाय टैक्सी जा सकते हो, बाय ट्रेन जा सकते हो, किसी भी दूसरे साधन से जा सकते हो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि साधन नहीं है, मैंने कहा जल्दी पहुंचने के लिए, इसलिए ऐसी पूर्व धारणा मान्य नहीं है कि ऐसी बात दिमाग में आएगी नहीं और साधन नहीं, वो तो जल्दी पहुंचने के लिए बताया गया है। तो अपन कह सकते हैं ऑप्शन नंबर है केवल स्पष्ट पूर्व धारणा मान्य है। स्पेशली काफी आसान तरीके से समझा आपने और काफी आसानी से आपका आंसर आ गया। तो कोटा और जयपुर वायु मार्ग से जुड़े यही पूर्व धारणा मान्य होगी आपकी, बिल्कुल सिंपल और काफी आसान तरीके से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए कि सर्वोत्तम शब्द का इस्तेमाल हुआ इसमें। सर्वोत्तम एक विशेषण है जो किसी की विशेषता बता रहा है, और यह एक राधा अस्पताल है उसकी विशेषता बता रहा है। तो सर्वोत्तम इलाज के लिए राधा अस्पताल में जाए। तो देखो सर्वोत्तम, अगर आपको अच्छा से अच्छा इलाज, विशेषता बता रहा है राधा अस्पताल की, अगर आपको अच्छा से अच्छा इलाज कराना है तो आपको राधा अस्पताल में जाना चाहिए। कोई सलाह दे रहा है आपको, और वास्तव में सामने वाला सलाह दे रहा है तो उसको पता होगा कि सर बेस्ट अस्पताल पूरे यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए उसने सलाह इसको रिकमेंड किया है, मतलब राधा अस्पताल को बोला कि इसी में जाना चाहिए आपको। अब उसको सोच के क्या पूर्व धारणा बनेगी, इस तरह के कई अस्पताल है, कई को अंडरलाइन करो। एक बार बताओ, अगर इस तरह के कई अस्पताल होते तो सामने वाला आपको क्यों सलाह देता। इस तरह के कई अस्पताल होते मतलब बहुत सारे होते, तो क्या ये सलाह देता आपको, अमान्य हो जाता है। ठीक है, सभी अस्पताल राधा अस्पताल उत्तम है, बिल्कुल सही बात, उत्तम है, जब भी तो सलाह दी गई तो ये दिमाग में आ जाएगा कि यार सामने वाला बोल रहा है सभी अस्पताल उत्तम, क्योंकि अपन कहीं भी जाने से पहले जिस शहर में नए अस्पतालों के बारे में नॉलेज नहीं, तो किसी जानकार व्यक्ति से पूछेंगे और सलाह देगा, उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, अपनी मर्जी से थोड़ी करेंगे। यूँ थोड़ी समझ लो यार अच्छा का दरा साला हॉस्पिटल है या कई अस्पताल है, मैं तो न जाऊँ इन्हें झूठे गिरो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सभी अस्पताल राधा अस्पताल उत्तम है ऐसा अपन मान रहे, हमारे दिमाग में पूर्व धारणा बनेगी। क्यों, क्योंकि बेचारे ने उसने कहा कि सर्वोत्तम विशेषण शब्द का इस्तेमाल किया है, कि विशेषण है इसकी विशेषता बता रहा है, इससे अच्छा कोई अस्पताल ही नहीं, इसलिए उसने सलाह दी। तब अपन कह सकते हैं केवल सेकंड पूर्व धारणा मान्य है 100%। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के कथन पे, मानसून समाप्त होने के बावजूद पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है कि मानसून पूरा खत्म हो जाता है, बारिश का मौसम पूरा बीत जाता है, लेकिन पर्याप्त वर्षा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती, जैसे इस साल हुआ है ना, जब मानसून पूरा खत्म हो गया लेकिन पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। अब देखिए आप, मानसून का आना वर्षा का कारण है, मानसून का आना वर्षा का कारण है। देखो मानसून आते हैं तभी तो वर्षा होती है, और एक बात है वास्तव में सही बात है कि मानसून का आना वर्षा का तो कारण है, ये पूर्व धारणा हमारे दिमाग में बढ़ेगी। सामने वाला कह रहा है कि मानसून अच्छे नहीं हुए तभी तो वर्षा नहीं हुई, क्योंकि मानसून आने से बादल छाते हैं और बादल छाने से वर्षा होती है, ये पूर्व धारणा हमारे दिमाग में बढ़ेगी। तो एक बात गांठ बांधे ना, मानसून का आना ही वर्षा का कारण, जब तो कहते हैं अपन बंगाल की खाड़ी से मानसून उठे, अरब सागर से मानसून उठे, ऐसा क्यों कहते हैं अपन, क्योंकि मानसून के उठना ही संकेत है कि वर्षा होने वाली है। बिल्कुल सही बात है, ये पूर्व धारणा मान्य है क्योंकि मानसून का उठना वर्षा का कारण है। वर्षा दूसरे मौसम में नहीं होती है ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता कि दूसरे मौसम में नहीं, ये तो बिन बुलाए मेहमान है, कभी भी हो जाती है। तो ऐसी पूर्व धारणा हमारे दिमाग बिल्कुल नहीं बढ़ेगी कि दूसरे मौसम में वर्षा नहीं हो सकती। तो केवल पूर्व धारणा स्पष्ट मान्य होगी, आप कहते केवल स्पष्ट पूर्व धारणा मान्य है, मतलब पहली पूर्व धारणा मान्य, बिल्कुल इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिसमें अपन टोटल 3 पूर्व धारणा ले रहे हैं, और 3 पूर्व धारणा ले रहे हैं क्योंकि बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी अच्छी पॉसिबिलिटी 3 पूर्व धारणा है। मैं कल आपके कार्यालय आऊंगा,
ये मैंने इच्छा व्यक्त करी या मुझे काम होगा तो मैंने कहा कल मैं आपके कार्यालय आऊँगा, तो कल मुझे छुट्टी है। देखो एक बात याद रखना, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने जाने का मन बना लिया, तो मुझे छुट्टी हो या नहीं हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जाना है मतलब जाना है। तो ऐसी बात तो मेरे दिमाग में, मेरी खुद की बात मेरे दिमाग में थोड़ी बनेगी कल मुझे छुट्टी है। अरे मैंने डिसीजन लिया तो छुट्टी होगी, जब भी तो लिया है पहले, तो ऐसे सोचने की बात ही नहीं कि ऐसी बात मैं सोचूंगा पहले से, मतलब ये अमान्य हो जाएगा आपका। फिर बोला कल मैं जीवित रहूंगा। हर आदमी ये संभावना बना के चलता है कि कल मैं जीवित रहूंगा, तभी दूसरे दिन का प्लान बना लेता हूँ। जैसे मैंने बोला मैं सोमवार को एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, और आज शनिवार है, मैंने ऐसे कहा आपके सामने, तो मैं 2 दिन बाद की मैंने ऐसे कह दिया, क्योंकि मैंने मन में संभावना व्यक्त कर रखी कि मैं जीवित रहूंगा। मैं जीवित होने कैसे, मैं 100% जीवित रहूंगा, लेकिन हर आदमी को संभावना होती है कि वो जीवित रहेगा, जब भी तो आगे के प्लान्स करता रहता है, ये मकान बना लो, ये कर लो, ये सब कर लो। ये क्यों करता है? क्योंकि उसको विश्वास है कि मैं जीवित रहूंगा। नहीं तो इंसान का कोई भरोसा नहीं है। तो आप जीवित रहूंगा एक संभावना है, तो जब संभावना होती है वहां पूर्व धारणा होती है। ये संभावना है, ये पूर्व धारणा मान्य है, मतलब ये पूर्व धारणा है। कल आप अपने कार्यालय में होंगे, बिल्कुल आपने अपॉइंटमेंट लियोगे तभी तो आप जाएंगे, तो ये बात सही है, कल आप आपके कार्यालय में होंगे तभी तो मैं आपके कार्यालय आऊंगा। बिल्कुल नहीं होंगे तो मैं बिना मतलब अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा? तो दोनों पूर्व धारणाएं मान्य हैं। इस प्रकार से कथन और पूर्व धारणा क्वेश्चन काफी इजीली और काफी अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम आपने दिया, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी, या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कहीं भी क्वेश्चन आया हो, किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन आया हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, इसका जवाब आपको 100% मिलेगा। और अगर वीडियो आपको काफी मजेदार लगा और नॉलेज काफी शानदार लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताएं, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोस हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।